सवारियों से भी बात। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आपकी मेहरबानी, आपने वक्त दे दिया। हमने आपको बड़ी देर से रक्शे में रोका हुआ है। मैं ना इन लोगों से सवाल कर रहा हूँ जो मोटरसाइकिल रक्शे वाले हैं, दूसरे रक्शे वाले हैं, कि पेट्रोल बढ़ गया, उसकी वजह से किरायों में भी इजाफा हो गया। अब आपसे डिमांड उतने की होगी, तो आपको क्या लगता है, आप भी एक सादा आदमी है मेरी तरह, घर का सिस्टम चला रहे हैं, कितना असर हुआ है पेट्रोल का बढ़ना आपकी ज़िंदगी में? बहुत ज़्यादा असर हुआ है। पहले ही कारोबार गरीब आदमी भूखों से मर रहा है, अपना पता नहीं कैसे गुजर बसर कर रहा है, अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पा रहा है। बिजली के निर्यात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों ने फिर 10 रुपये यूनिट पर बढ़ा दिया। क्या करेगा गरीब? फ्यूल एडजस्टमेंट भी डाली थी आपके बिलों में, गैस के बिल में 6,000 रुपये दुकानों पर डाला गया है, घरों पर इतना ज़्यादा बिल आ गया। क्या करेगा? लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग परेशान हो गए। तो बाप इख्तियार को चाहिए कि खुदा के लिए कुछ अवाम का भी सोचे, अपनी कुर्सियों के पीछे ना पड़े। मैंने पीछे एक बंदे से बात की, वो मुझे कहता है जी हम दोपहर का खाना ही नहीं खाते कि ताकि रात को हमारे बच्चे खा सके, हम लोग पैसे बचाते हैं। ऐसे हालात हो गए हैं? जी बिल्कुल ऐसे हैं। ऐसा हुआ है कि मतलब लोगों ने खाना छोड़ दिया? बिल्कुल है। आपके साथ भी सिचुएशन नहीं है? एक दिन का सालन 2 दिन में खाते हैं, थोड़ा सा बचा लेते हैं कि अगला दिन पता नहीं कैसा होगा। कसूरवार कौन है? अरे बाप इख्तियार बोलना, मुतलका हुकूमत या पिछली हुकूमत? सब एक ही है। अच्छा, सब एक, किसी को वाम का नहीं ख्याल। तो फिर कौन किससे सब कुछ कैसे ठीक होगा? ये अल्लाह इनको दया देगा तो होगा। अल्लाह इनको दया दिले। जी हमारे पास जो इस वक्त लोग मौजूद हैं, प्यारी सी बच्ची भी है, वो कहते हैं जी मैं बताना चाहती हूँ कौन कसूरवार है। बेटा आपको पता है, मतलब आपको पता है कि पेट्रोल महंगा हो गया है? जी हमें पता है पेट्रोल महंगा हो गया। कितने रुपए का पेट्रोल हुआ है? 235 रुपए का। चलो 250 रुपए के करीब हो गया मेरा बेटा। ऐसा ही है? सस्ता करना था इन्होंने सस्ता कर दिया, इन्होंने महंगा कर दिया। किन्होंने सस्ता करना था? शहबाज शरीफ। अच्छा, आपको पता है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है? ये बड़ी बात है, छोटी सी बच्ची को पता है कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है। किसने खराब किया ये भी बताओ। इमरान खान ने किया है। वाह जी वाह। सारा सिस्टम किसने खराब किया है? इमरान खान ने खराब किया? इमरान खान अच्छा, सिस्टम इमरान खान ने खराब किया? वो कैसे खराब किया मेरा बेटा? पहले तो वो था, उसने 5 साल हुकूमत चलानी थी। कितने साल उसने हुकूमत चलाई? 3 साल। 3 साल। 3 साल उसने बर्बाद कर दिए यहाँ। आपकी कितनी एज है? 9 साल है। आप इमरान खान के जलसे में नहीं कभी गए? नो, हाँ मेरे शेर के जल्दी में कह तू यानी 3 साल की बच्ची, छोटी सी बच्ची है, वो कहती 3 साल गवर्नमेंट के पूरे किए इमरान खान ने, और वो भी ठीक तरीके से नहीं किए। सारे झूठे वादे। उससे पहले आपने वोट दिया था इमरान खान को? मेरे से मुझे शेर की जेल को डलवाया था। आपने खुद शेर को डलवा दी? तो या कौन है आपके चचा? आपके पापा हैं? आपको तो आपके पापा ने डलाया ना बेटा। तो ये मेरे साथ गई थी ना। अच्छा, मैंने इमरान खान का वोट डालना था। तो फिर अभी जो आप लोग स्कूल से लेकर आ रहे हैं, अब पापा को कितने का पेट्रोल डालना पड़ता था? मुझे इससे पूछ रहे थे। 250 रुपए का। 250 रुपए का? पहले 150 का डालता था। मैं अच्छा चल मैं इससे पूछता हूँ, पहले बेटा कितने का डलता था? पहले कितना लगता है? 150 का। चलो आपने देखा तो होगा ना, पर अब कितने का डलता है पेट्रोल? और अब 250 का। तो अभी इमरान खान का जब दौर था तब तो पेट्रोल 150 रुपये लीटर था, आपको पता है मेरा बेटा? वो हराम और करके किया और अब उसने वादे किए कि उसने गवर्नमेंट वाला होगा कि मैं इतना करके जाऊंगा। हाँ। अगर इतना प्रेशर तो शहबाज शरीफ पे होगा ना। क्या उसने क्या कहा था, मैं पेट्रोल महंगा करवा के जाऊंगा? हाँ, करके जाऊंगा। सस्ता करके जाऊंगा, उसने महंगा कर दिया फिर से। अच्छा, अब तो गवर्नमेंट आ गई मुस्लिम लीग नून की, वो तो सस्ता कर सकती है ना? नहीं, मुकम्मल हुकूमत नहीं ना आई। मुकम्मल नहीं है, अभी तो इमरान खान फिर से जलसे कर रहा है मुझे। अच्छा खाना खराब कर रहा है मुल्क का। अच्छा और अच्छा उसको वो खाना खराब कर देगा फिर से मुल्क का, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो नहीं आ सकता। अच्छा, वो नहीं अभी आ सकता। अब आप नहीं चाहती हैं वो आए? नहीं होना है। बड़ा गुस्सा है ब्रांड पर बड़ी बच्ची नू। भाईजान वो बच्चों की स्टडी खराब होगी सारी। आप देखेंगे लॉकडाउन हो गया ऊपर से, फिर घर में बैठे थे, ऑनलाइन टेस्ट हो गए, फिर तो स्कूल जाने का वो फिर तो कोरोना की वजह से बेटा हो गए थे ना, नहीं, लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए था। तो जाने देना चाहिए था। नहीं, तो आपको बेटा कुछ हो रहा था तो आपके अल्लाह की सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला करेगा ठीक। अच्छा, यानी कि कोरोना नहीं आया था? कुछ भी नहीं करने वाला। इमरान खान जान ने के कुछ किया करना कोरोना। जान के किया? इमरान खान ने जान के किया? अच्छा बच्चों से पूछे करो। है बेटा? नहीं था। ये भी आपका बच्चा है? हाँ, ये मेरा भी बोलता बेटा है? अब बेटा क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आप ठीक हो? यार ये तो माशाल्लाह बड़ी शार्प है, बहुत करंट है माशाल्लाह हमारी बच्ची में। आप भी ऐसे कुछ सोचते हो इमरान खान के बारे में? पता है एक घर में 2 लोग अलग अलग होते हैं। मैं बच्चों से जान के सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि कहा जाता है अब बच्चे शऊर रखते हैं। तो बेटा आप किसको सपोर्ट करते हो? नून को सपोर्ट करते हो? मैं ना पेट्रोल पे बात कर रहा था, पता है आपको? आपके पापा पेट्रोल डलवाते हैं बाइक में, आपको पता है पेट्रोल महंगा हो गया। पहले आपको क्या लगता है? पहले हम गाड़ी में घूमते थे, बताओ अब बाइक पे घूमते हैं। अब ये मसला है कि ना, जब इमरान खान की हुकूमत थी ना, जब इसने सारा खजाना खाली कर दिया, हाँ, कभी किसी से जाके मांगते हैं, कभी किसी से जाके मांगते हैं। अब शहबाज शरीफ वगैरह आए हैं, इन्होंने अब दूसरे मुल्क के पास जाते हैं। अब जाहिर बात है इनको भी मांगना पड़ रहा है। जी, अब इनको जाहिर बात है कि इन्होंने भी कुछ इकट्ठा करना है। पाकिस्तान को ऐसे तो नहीं चला सकते, ठीक है? इन्होंने सारा खजाना इमरान खान वगैरह ने खत्म कर दिया है। अब इसलिए अब थोड़ा तो महंगाई होगी। आपको ये किसने बताया? आपने कहाँ से सुनी है ये बातें? ये खुद ही बस
अच्छा हमारी जो चाचा जी है ना वो भी इसी अच्छा, आपके दादाजी ने आपको बताया, उनको पुराना उनका तजुर्बा होगा। हमारे दादों ने बताया दादू ने बताया दादों था। ने बताया लेकिन यहाँ पर ये बच्चे मुझे मिले हैं और वो बच्चों के अंदर इतना शऊर रखते हैं, वो कहते हैं जी कसूरवार इमरान खान है, कसूरवार मुस्लिम लीग नून नहीं है। हैं? सस्ता है हैं? हमें तो ये आवाज़ आ रही थी कि पेट्रोल सस्ता है हाँ। और ये 6 रुपये बढ़ा दी है, समझ से बाहर है कि बाकी आदमी मंडी में तेल सस्ता है, सस्ता हुआ है। हमारे मुल्क में बढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आ रही ये हुकूमत क्या कर रही है, हम तो समझ से बाहर है। इमरान खान ने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। अब ये हुकूमत आई है, टाइम लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नून लीग वाले जो है ना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने सब कुछ तबाह कर दिया हुआ है। जितना पैसा इसने लिया है, इन लोगों से मांगा है, वो कहाँ है? यानी पेट्रोल महंगा करने की वजह से पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो ठीक हो जाएगी, आप कहते हैं? पेट्रोल हर चीज़ नीचे आएगी, लेकिन टाइम लगेगा। नून लीग वाले कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो इमरान खान ने 3 साल में किया है, उसका भी हिसाब लेना चाहिए ना इससे हाँ। कि 3 सालों में इसने क्या तो आप किया। लोगों ने लेना है, आवाम तो आप हैं। वो वाम भाई वाम को इतना मसरूफ कर दिया कि आप एक दिन भी जो ना अपना टाइम ज़ाया नहीं करते। क्या काम करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ, लोडिंग वाला। अच्छा, लोडिंग रक्शे है आपका? जी लोडिंग रिक्शा। क्या लोड करके लेकर जाते हैं आप? ये स्पेयर पार्ट वगैरह कितना रोज का पेट्रोल डलवाते हैं आप? तकरीबन 1000 रुपये का रोज लगता है। कितने का जो छोड़ते हैं कितना लीटर लग जाता होगा रोज आपको पेट्रोल? तकरीबन 4 लीटर लगता है। 4 लीटर लगता है, अब भी 4 लीटर लगता होगा। पहले कितने का डलता था? तकरीबन 400 रुपये का, 450 600 का डलता था। अब कितने का डलता 1000 है? रुपये का हो गया, फिर 250 डबल हो गया ना, 250 पे चलेगी ना। 250 पे तो उससे आपके कारोबार पे असर नहीं पड़ा, क्योंकि जिसका माल आपने लेकर जाना है उसने किराया तो उतना ही देना है। वो किराया नहीं बढ़ाते, वो कहते हैं हम क्या करें, तो उसे ना लेके जाओ। 10 रुपये पे काम कर रहे हैं भाई, नहीं जाएंगे तो घर कैसे चलाएंगे? वो तो जितने पैसों पे आपने पेट्रोल डलवाया उतने ही पैसे उसने आपको दे दिए, तो घर के लिए तो पैसे कटे हुए नहीं आपके पास। बात है नहीं, कुछ ना कुछ घर तो लेके जाना है ना, हाँ। खाली तो नहीं घर जा सकते। हाँ। आपके अखराज ज्यादा कहाँ से पूरे करेंगे आप? बिल्कुल। चलो कुछ ना कुछ 150 आपको बंदा कुछ ना कुछ बचा के ले जाता है। भाईजान क्या हाल है? तो आपके भी ख्यालात ऐसे ही हैं? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਮਾਨ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ, ਬਾਹਰ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਪੇ। ਘਰ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲ ਚਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? यानी तो बीवी कहा चलेगी, कसूरवार मुस्लिम लीग नून है तो इमरान खान ज़ाहिर है, है दो ही ने। जो खान पोजीशन साहब का तो कोई कसूर नहीं है। अच्छा, महंगाई इन्होंने करी है, मुस्लिम लीग नून ने की है? मैं पीटीआई का हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई इन्होंने करी, पेट्रोल महंगा इन्होंने करा है, हाँ। हर चीज का रेट जो तो पहले दिया इन्होंने नहीं नहीं मैदे किए हैं वो आपको याद नहीं है? आप पीटीआई के हैं तो आपको ये नहीं पता जो पहले इसने मैदे किए हुए हैं, ये उसकी वजह से नहीं ये काम। ये इमरान खान ने मैदे किए हुए हैं, उसने किए हुए हैं। तो ये इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आके बताओ उधर। भाई इन्होंने माल लूटा लेके चले गए। अब चोर है, ये डाकू है, एक हाथ छोड़ के एक एक करके बात करो, एक पहले उनकी बात सुन लो, क्या कह रहे हो बताओ जरा। पैसा लूटा और माल लेके गए। अब खान साहब क्या करते? इनके पास तो सुन लेना मसैल पहले। नहीं है। हाँ। अब पैसा तो इनके पास अब आप बताएं, अब इस बात का जवाब फिर कैसे पैसा लेकर गया भाई, चलो इनकी बात सुन खान लेते साहब हैं। कैसे सस्ता करते? इनकी भाई? बात सुनते चलिए, हैं, अब आप बताएं। आपने ये कहा कि वो पैसा लौटा, एक बंदा भाई इलाज करवाने के लिए गया और आप पूरा इलाज मौका मिल करवाने गया के आपको, लिए इलाज करवाने के लिए गया और पूरी उसकी फैमिली यहाँ पे मौजूद है, हाँ। ठीक है। इनके पास कोई सबूत दिया इन्होंने? 4 सालों में इन्होंने कितने उसके ऊपर यानी केस डाले, कोई सबूत दिया इन्होंने? हाँ 4 सालों में अभी तक इलाज हो के भी नहीं आया वो भाई। हाँ, जाहिर बात है यार, वो इलाज उसका मुश्किल लंबा होगा, बीमारी बड़ी होगी। बंदा इतनी देर में तो चला जाता है, दुनिया से चला जाता है। 4 साल का अगर बोल दो है जी, है जी। जिंदगी मौत तो अल्लाह ताला का चलो वो बढ़िया दी गल सुनो। 500 कमा के ले जावांगे मर के, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ बिलों के ऊपर 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। गैस के ऊपर ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 8000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, 12000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? 8000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ, 12000 ਰੁਪਏ 12,000 ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿੱਲ ਫੀਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ?
7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਾਈਏ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਪੜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਯਾਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਣੇ ਛੱਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਭਾਂ ਜੀ ਲੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੀਸ ਕੱਟ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਤੇ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਜਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 35 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਓ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਵੀ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪਾਣੇ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਆਵੇ ਉਸੇ ਮਨੂਨ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਵਾਵੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਜਲਾ- ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ हैं हमारी वाम के ऊपर भी कुछ कमियां हैं कि अगर 5 रुपए चीज पड़ती तो वो 30 रुपए बढ़ा देते हैं वाम को भी आपस में सलूक रखना चाहिए कंट्रोल करना चाहिए हालात यहाँ पर ये हुए पड़े हैं कि हर इंसान परेशान है इसमें कोई शक नहीं है हर इंसान की अपनी मजबूरियाँ हर इंसान के अपने घरेलू मामलात हैं वही सिलसिला यहाँ पर चल रहा है मार्केट में आने का मकसद यही था लोगों में लोगों की राय लेना लोगों की आवाज़ बनना इस प्रोग्राम का मकसद है ताकि लोगों की जो बात है जो आवाज़ है वो हुक्मरानों तक पहुँचाई जा सके जिन तकलीफ़ों से ये गुजर रहे हैं अगर इनके इलाकों के नुमाइंदे इनके पास नहीं आते तो हमारा ये काम है आपकी आवाज़ प्रोग्राम के ज़रिए इन लोगों की आवाज़ अब अरबाब इख्तियार तक पहुँचाई जाए ताकि इनके जो भी मसाइल हैं वो मसाइल जल्द से जल्द हो सकें वो इनके मसाइल नहीं वो हमारे मसाइल हैं वो आपके भी मसाइल हैं वो तमाम देखने वालों के भी मसाइल हैं और उम्मीद यही करेंगे कि हम आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतरी का वक्त लेकर आए यहीं पर इस वक्त हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है क्योंकि वक्त मुकम्मल हो चुका है